तो द मॉर्टल एम्परर रिटर्न इज पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लाओसी ओल्ड मैन सियोंग के पावर देख के हैरान था। वो सोच रहा था कोई भी कैसे अर्थ के नॉर्मल कल्टीवेशन स्पीड को यूज करके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ओल्ड मैन सियोंग कहता है, सच में बच्चे तेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है। अभी के अभी मैंने तेरे उस पास वाले पेड़ में जो अटैक किया, ऐसा एक अटैक देखने के बाद किसी का भी फटके मुंह में आ जाता, लेकिन तू ऐसे खड़ा है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारा लाओसी कहता है, तुम कह रहे हो वो एक अटैक था जिससे देख के मुझे डरना चाहिए था। अबे वो ट्रैश था। ये सुन के एक बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लाओसी के पास आके कहता है, बच्चे क्या तू थोड़ा सा पागल पागल है क्या? सचमुच के तेरा माँ तेरे बचपन में तुझे सिर के बल गिरा दिया था? लाओसी बिल्कुल खामोश था। वो कहता है, अबे तू जो करने के लिए आया है जल्द से जल्द कर, कल सुबह पनबे भी निकलना है। ये सुन के वो जो बॉडीगार्ड तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक फायर अटैक लाओसी के तरफ कर देता है। लाओसी बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, नल्ला तू बिल्कुल नल्ला है, तेरे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। अब देख अटैक को कैसे करता है। इतना कह के लाओसी उसके हाथ से उस बॉडीगार्ड के फेस पे एक अटैक करता है, जिससे वो बॉडीगार्ड उड़ के पीछे जाके गिरता है। असल में लाओसी के उस थप्पड़ से ही उस बॉडीगार्ड का सिर ब्लास्ट हो चुका था, इसीलिए राइटर उसके सिर के जगह पे एक फलवार रख देता है। लाओसी का ऐसा पावर देख के ओल्ड मैन हियोंग कहता है, ये तो ग्रैंड मास्टर है, लेकिन कैसे कोई भी इतना कम उम्र में एक ग्रैंड मास्टर बन सकता है? दूसरी तरफ उस सारे के सारे बॉडीगार्ड अपने अपने पावर को एक्टिवेट कर लाओसी की तरफ अटैक कर दिया था और सब लोग एक साथ कह रहा था, साला कमीना तूने हमारे एक टीममेट को मारा है, इसका बस एक ही अंजाम है, वो है मौत। आज हम लोग तुझे मारने वाले हैं। तभी उनके पीछे से ओल्ड मैन हियोंग चीखते हुए कहता है, अबे सालो रुक जाओ, तुम्हारे सामने वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम लोगों का माँ बहन एक कर देगा, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुका था। लाओसी कहता है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अब जो होना है वो हो के रहेगा। इतना कह के लाओसी बिना छुए उन सबके सिर को ब्लास्ट कर देता है। यहाँ पर इतना बड़ा नरसंहार देख के सब लोग घबरा जाता है और सारे के सारे बॉडीगार्ड मर चुका था, इसलिए मिनसू और पेन पेंग फ्री हो जाता है। मिनसू हमारे लाओसी का ऐसा पावर देख के हैरान था। वो सोचता है, ओ माय गॉड लाओसी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हुआ, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। पेन पेंग भी सोच रही थी, लाओसी के जैसा एक नल्ला लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, ऐसा मैं कभी भी सोची नहीं थी। ये लाओसी जरूर एक ग्रैंड मास्टर होगा। दूसरी तरफ लाओसी के सामने ओल्ड मैन सियोंग आ चुका था। वो कहता है, गुड गुड गुड, सच में लड़का तू इतना ज्यादा कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बन चुका है। तेरे जैसा जीनियस कई सालों में एक बार पैदा होता है, लेकिन आज तू एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। मैं एक ग्रैंड मास्टर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। अगर तू ऐसे 20 साल बाद मुझसे मिलता तो शायद से तू मुझे हरा सकता था, लेकिन अभी तेरे पास मुझे हराने का कोई भी मौका नहीं है। आज ये भगवान, एक गॉड तुझे सिखाएगा असली पावर किसे कहता है। इतना कह के ओल्ड मैन सियोंग अपने हाथ में एक अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। ये सुन के लाओसी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हा, 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 बुड्ढा तू अपने आप को भगवान कह रहा है, मेरे सामने तो इमॉर्टल रेलम के सुप्रीम इमॉर्टल भी अपने आप को गॉड कहने से डरता है। लाओसी की ऐसा बात सुन के ओल्ड मैन सियोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, बच्चे आज तूने मेरा यहाँ पर इतना ज्यादा अपमान किया है, इसका बस एक ही अंजाम है, वो है मौत। लेकिन मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा, मैं तुझे मौत से पहले इतना ज्यादा तरपाऊंगा कि कोई सोची ना होगी। इतना कह के ओल्ड मैन सियोंग 1000 माइल ऑफ आइस नाम का एक अटैक लाओसी के तरफ कर देता है। ये अटैक लाओसी के तरफ बढ़ने लगता है, मगर इस अटैक के चंगुल में सबसे पहले पेन पेंग और मिनसू आ जाता है। मिनसू जमते हुए पेन पेंग के तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, पेन पेंग मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा हाथ पकड़ लो, अगर हम लोग को मरना ही है तो हम लोग एक साथ मरेंगे। और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ता है, तभी वो लोग बर्फ से बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो जाता है। हालांकि वो लोग यहाँ पर नहीं मरता है, मगर अपने बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ इस अटैक को करने के बाद ओल्ड मैन सियोंग सोच रहा था शायद से वो लाओसी को मार दिया है। तभी बर्फ के अंदर से साउंड आता है, तुम्हारे इस अटैक का नाम दी 1000 माइल ऑफ आइस है, लेकिन चारों तरफ के 1000 माइल तो बर्फ से जमा ही नहीं है। इतना क्या है कि बर्फ के अंदर एक थोड़ा बहुत ब्लास्ट होती है और लाओसी एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन का सवारी करते हुए बाहर आता है, जो ड्रैगन असल में आइस का बना हुआ था। फिर लाओसी कहता है, अभी मैं दिखाता हूँ 1000 माइल ऑफ आइस असल में कितना ज्यादा पावरफुल है। इतना क्या है कि लाओसी उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक कर देता है और कहता है, मरो। ओल्ड मैन सियोंग लाओसी के ऐसा पावर देख के सोच रहा था, ये लड़का कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है, ये लड़का तो एक अबे के नॉन है। इतना सोचने के बाद ये लाओसी के सामने घुटनों में आ जाता है और कहता है, ग्रैंड यंग मास्टर मैं आपका स्लेव बनने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ पर हम दोनों के अंदर कोई भी दुश्मनी नहीं है, बस हम लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से फाइट कर रहे हैं। ये सुन के लाओसी भी थोड़ा बहुत शांत होता है और ओल्ड मैन सियोंग के सामने आके कहता है, क्या तुम सचमुच के मेरा स्लेव बनने के लिए तैयार हो?
ओल्ड मैन सियोंग लाओसी के सामने झुकते हुए कहता है, ऑफ कोर्स यंग मास्टर, मैं आपका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। और वो मन भी मन सोचता है, ये लड़का एक अवेकेनॉन है, मगर मुझे कल्टीवेशन करते हुए इतना साल हो गया, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कैसे अपने आप को अवेकन करते। अगर मैं इस लड़के का स्लेव बन जाता हूँ तो ये लड़का कभी ना कभी तो मुझे बता ही देगा कैसे अपने आप को अवेकन करता है। अगर ये चीज मुझे पता चल जाता है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद तो होगा। तभी लाओसी कहता है, ओके तुम अभी यहाँ से जा सकते हो, जब मुझे जरूरत होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। इस पे ओल्ड मैन सियोंग हाँ भरता है। इस देर बाद हम देखते एक जगह में आग जल रहा था और उसी आग से थोड़ा सा दूर मिन्सी और पेन पेंग बैठा हुआ था। तभी मिन्सू का होश आता है। होश आने के बाद ये बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे बचाओ। तभी उसका नजर लाओसी के तरफ गिरता है और वो थोड़ा सा शांत होता है। लाओसी कहता है, फाइनली तुम जग चुके हो, तुम्हें डरने का जरूरत नहीं है, अब हम लोग खतरे से बाहर है। ऐसे ही कुछ देर बाद पेन पेंग का भी होश आता है। उन दोनों के होश आने के बाद लाओस से कहता है, बहुत ज्यादा देर हो चुका है, तुम लोग अभी घर लौट जाओ, घर आले तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रहा होगा। पेन पेंग और मिन्सू वहां से जाने लगता है। जाते हुए मिन्सू कहता है, लाओसी तुम भी जल्द से जल्द लौट आना, इस जंगल के अंदर बहुत ज्यादा खतरा है। लाओसी कहता है, ओके मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं भी बहुत ही जल्दी घर लौट आऊंगा। और वो दोनों वहां से चला जाता है। वो दोनों वहां से जाने के बाद लाओसी सोचता है, मैं मिंजू और मिंग मिंग के फेस देख के बता सकता हूँ वो दोनों अभी मुझसे बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए मैं मेरे किसी भी करीबी को मेरे इस डरावने पावर को दिखाना नहीं चाहता था। मुझे पता था अगर मैं मेरे इस डरावने पावर को उन लोगों को दिखा देता हूँ तो वो लोग जरूर मुझसे डरने लगेगा। लेकिन अभी इस वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन बन चुका था, इस सिचुएशन में अगर मैं मेरे पावर को रिवील नहीं करता तो मैं उन दोनों में से किसी को भी बचा नहीं पाता। आई होप वो लोग मुझे भी थोड़ा सा समझेगा। यही बात सोचते हुए लाओसी उस कुआ को घूरते जा रहा था और सोचता है इस कुआ के अंदर ऐसा क्या है। और यही पड़ी हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड खत्म मतलब वीडियो भी खत्म। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा, तो वेट करो भाई लोग।